हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का एनसीईआरटी का साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9th में न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है और जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो अब हमें नई एनसीईआरटी के तरीके से चलना होगा और नई एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का। इस चैप्टर का नाम है अन्वेंशन माध्यमिक विज्ञान की दुनिया में प्रवेश। अध्याय में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो यह अध्याय हमें बताता है कि विज्ञान केवल किताबों का विषय नहीं है बल्कि सोचने और दुनिया को समझने का तरीका है। इस अध्याय में हम सीखते हैं विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट क्यों ज़रूरी है, साइंस और मैथमेटिक्स का संबंध, साइंस और टेक्नोलॉजी का संबंध। तो ये सारे टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में कवर करना है और हम लोग ये भी देखेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ये सब्जेक्ट कैसे मैच करता है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति और हमारे आसपास की चीज़ों को समझने की प्रक्रिया है। इसके आधार क्या क्या है? तो ऑब्जर्वेशन है, प्रयोग है, रीजनिंग है, एविडेंस है। आप कोई भी साइंटिफिकल अगर एक्सपेरिमेंट को लेते हो तो उसमें आपका सवाल उठना चाहिए, क्या आपने ऑब्ज़र्व किया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या सबूत है कि कोई चेंजेस हुआ, कोई रिएक्शन हुआ। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है साइंस में। साइंस जो है वो साइंटिका शब्द से बना है। किससे बना है? साइंटिका शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जानना। तो अब आगे देखो, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड, यानी ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग साइंस को समझते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो प्रश्न पूछना सबसे पहला आता है कि साइंस में आप जब प्रश्न पूछते हो, किसी चीज़ को जानने की इच्छा को प्रकट करते हो, तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद अवलोकन करना, उस प्रश्न के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करना, उसके बाद उसको पूरा अच्छे से समझना, फिर उसको क्या करना, दूसरों को बताना। परिकल्पना करना, उस जो चीज़ को आपने, जिस घटना को या फिर जिस रिएक्शन को आपने समझा है, उस रिएक्शन को एक्चुअली लाइफ में रिलेट करके देखना। फिर उस रिएक्शन को क्या करना, यूज़ करना। उस रिएक्शन को यूज़ करना कि उसका प्रयोग करके देखो कि फिर वो कैसे हो रहा है, उनमें क्या क्या चीज़ें परिवर्तन दिख रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद परिणाम निकालना कि रिज़ल्ट क्या क्या निकला। मान लो जैसे एसिड और बेस में ही आप रिएक्शन करवा रहे हो तो उसका कोई तो मतलब रिज़ल्ट निकलेगा, है ना। उसके बाद निष्कर्ष क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वैज्ञानिक पद्धति हैं जिनके द्वारा हम किसी भी रिएक्शन को चेक करते हैं, या साइंस के अंदर में एक्सपेरिमेंट को चेक करते हैं, या फिर कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो विज्ञान की प्रक्रिया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को माइंड मैप दिखाया है कि जो विज्ञान है इसको 3 स्टेज में मैंने बांटा है: अवलोकन, प्रयोग और निष्कर्ष। प्रश्न पूछना, परीक्षण करना, प्रमाण करना, जिज्ञासा और परिणाम, ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड ऑलरेडी उसमें कर दिया था, है ना। जो चीज़ें हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं वैज्ञानिक पद्धति में, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो अब देखो, अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है यानी अवलोकन। क्या? अवलोकन। जब हम किसी वस्तु या घटना को ध्यान से देखते हैं उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जब हम किसी वस्तु या घटना को ध्यान से देखते हैं उसे ही ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आप किसी चीज़ पर जब एकदम नज़रें लगा करके गौर कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, वो ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे पौधे का बढ़ना, बारिश होना। जब बारिश होती है तो हम लोग बारिश की बूंदों को देखते हैं एकदम नज़रें लगा करके, है ना। तो वो आपका होता है क्या? ऑब्ज़र्व करना। लोहे में जंग लगना, ये ऑब्जर्वेशन होता है। एक्सपेरिमेंट, किसी विचार को जांचने के लिए किया गया परीक्षण एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? किसी विचार को परीक्षण करने के लिए या जांचने के लिए जो भी हम लोग परीक्षण करते हैं वही एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसके बाद देखो, इसके बाद अगला जो चैप्टर है कि प्रयोग के लाभ क्या है। सही जानकारी मिलती है हमें एक्सपेरिमेंट से, गलती का पता चलता है कि हमने गलत क्या किया है, फिर उसमें झूठ कितना है, कितनी बात सच है। निष्कर्ष मजबूत होता है कि हमारा रिजल्ट है वो साइंटिफिक तरीके से प्रूवन है, तो ये बात सही है। विज्ञान और गणित का संबंध, अब हम लोग सब्जेक्ट्स को देखेंगे कि कैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर है। गणित विज्ञान की भाषा है। गणित विज्ञान की भाषा, उदाहरण गति इज इक्वल टू दूरी अपन में समय। आप मैथ्स में ज़्यादातर फार्मूले के बारे में पढ़ते हो कि किस तरीके से, किस फार्मूले से सभी चीज़ों को आप समझते हो। v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टी। तापमान मापना, ग्राफ बनाना, ये सारी चीज़ें साइंस का है और इसमें रिलेटेड है और ये मैथ से रिलेटेड है। तो मैथ का रोल हमें साइंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। विज्ञान और तकनीक में अंतर क्या है?
तो विज्ञान सिद्धांत बताता है और तकनीक उपयोग करना सिखाता है। विज्ञान जो है प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है, लेकिन तकनीक जो है उन्हीं मेथड्स को एक एक्सपेरिमेंट में यूज़ करके हमें दिखाता है, ज्ञान देता है। विज्ञान क्या है, हमें ज्ञान देता है, लेकिन तकनीक हमें मशीन बनाती है कि हम उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करके या फिर उसको हल करके देखेंगे। उदाहरण बिजली की खोज, बिजली की तो खोज कर दी, ये हमारा विज्ञान है, लेकिन पंखा और मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें बनाना हमारा क्या है, तकनीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं विज्ञान और तकनीक में अंतर। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो मोबाइल, इंटरनेट, दवाइयाँ, वाहन, बिजली, ये सारी चीज़ें आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये पहला चैप्टर जो है बहुत ही आसान और सिंपल चैप्टर है। वैज्ञानिक सोच क्या होता है? वैज्ञानिक सोच का मतलब बिना प्रमाण किसी बात को ना मानना, तर्क से सोचना, प्रश्न पूछना, ये सारी चीज़ें एक साइंस के सवाल में इम्पॉर्टेंट होता है कि साइंस में हमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और आनी चाहिए। इसके बाद देखो विज्ञान की शाखाएँ क्या-क्या हैं। तो विज्ञान की 3 शाखाएँ हैं, यानी 3 पार्ट्स है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाकी अगली वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और अगर आपको PDF नोट चाहिए तो आप उसको क्लासेस को जॉइन करें।